क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जो संसद में विपक्ष को हंसा दे, मुश्किल सवालों को शायरी से टाल दे और अपने हास्य से गुस्साए सहयोगियों का दिल पल में जीत ले? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे प्रिय नेताओं में से एक ठीक ऐसे ही थे। उनकी वाक्पटुता, हाजिर जवाबी और सादगी ने उन्हें न सिर्फ एक राजनेता बल्कि एक कवि, पत्रकार और जनता का चहेता बना दिया। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर की गलियों में जन्मे इस शख्स ने अपनी शब्दों की जादूगरी से देश को नई दिशा दी। चाहे वो पोखरण का परमाणु परीक्षण हो, लाहौर बस यात्रा की शांति पहल हो या फिर संसद में नेहरू को ठहाके लगवाना, अटल जी ने हर बार कुछ ऐसा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पिता कृष्ण बिहार वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक और कवि थे। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज, जो कि अब लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहां हुई थी और बाद में उन्होंने कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी रुचि साहित्य, कविता और पत्रकारिता में थी, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वाजपेयी जी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से शुरू हुआ। युवावस्था में ही वो RSS के प्रचारक बन गए और बाद में भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनकी वाक्पटुता, हास्य और सादगी ने उन्हें जनता और नेताओं के बीच एक अलग स्थान दिलाया। वो न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक कवि, लेखक और पत्रकार भी थे, जिनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 में पहली बार बलरामपुर यानी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीता और संसद में कदम रखा। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो वाजपेयी की हिंदी और उनकी तर्क शक्ति से बहुत प्रभावित थे। नेहरू ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि ये युवा नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी ने अपने पूरे करियर में 10 बार लोकसभा सांसद के रूप में और 2 बार राज्यसभा सांसद के रूप में सेवा की। वे 1997 से 1989 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे और बाद में 1996, 1998, 1999 और 1999 से 2004 तक 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रयास जैसे लाहौर बस यात्रा शामिल है। उनकी गठबंधन सरकार चलाने की कला और सभी दलों के साथ संतुलन बनाए रखने की क्षमता ने उन्हें एक असाधारण नेता बनाया। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति में जीवित है। उनके जीवन के कुछ अनसुने और दिलचस्प किस्से उनकी वाक्पटुता और हास्य बोध को दर्शाते हैं, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी उजागर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की वाक्पटुता और हाजिर जवाबी की मिसालें भारतीय राजनीति में अनूठी हैं। उन्होंने अपनी भाषा और हास्य का इस्तेमाल न केवल मुश्किल सवालों से बचने के लिए किया, बल्कि कई बार विपक्ष को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। ये उनके जीवन के कुछ ऐसे ही रोचक किस्से हैं। 1957 में जब वाजपेयी पहली बार सांसद बने, तब उनकी हिंदी और तर्क शक्ति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित किया। एक बार संसद में जनसंघ की आलोचना पर वाजपेयी ने कहा, मैं जानता हूँ कि पंडित जी रोज शीर्षासन करते हैं, वो शीर्षासन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें। इस जवाब पर नेहरू भी हंस पड़े और संसद में हल्का फुल्का माहौल बन गया। ये किस्सा उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर का शानदार उदाहरण है। 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वाजपेयी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा कर रहे थे। उनके मित्र अप्पा घटाटे ने पूछा, वाजपेयी जी ये पदयात्रा कब तक चलेगी? वाजपेयी ने तपाक से जवाब दिया,
जब तक पद नहीं मिलता यात्रा चलती रहेगी। ये जवाब उनकी राजनीतिक चतुराई और हास्य का मिश्रण था, जो सुनने वालों को गुदगुदाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता था। 1970 के दशक में पुणे में एक सभा में वाजपेयी को 3 लाख रुपए भेंट किए गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक के बाद एक माला पहनाई और गले में मालाएं इतनी हो गई कि वे उन्हें बार बार उतारते रहे। जब भाषण देने का समय आया तो उन्होंने कहा, अब समझ आया कि ईश्वर की मूर्ति पत्थर की क्यों होती है, ताकि वो भक्तों के प्यार के बोझ को सहन कर सके। ये टिप्पणी न केवल हास्यपूर्ण थी, बल्कि उनकी विनम्रता को भी दर्शाती थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। अगले चुनाव में विपक्षी दलों को गठबंधन की जरूरत थी। वीपी सिंह, जो भाजपा से गठबंधन के खिलाफ थे, आखिरकार सीटों के समझौते के लिए राजी हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार विजय त्रिवेदी ने वाजपेयी जी से पूछा, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो क्या आप प्रधानमंत्री बनने को तैयार होंगे? वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बारात के दूल्हा वीपी सिंह हैं। इस जवाब ने न केवल सवाल को टाल दिया, बल्कि माहौल को भी हल्का कर दिया। जब वाजपेयी गठबंधन सरकार चला रहे थे, तब ममता बनर्जी और जयललिता जैसी सहयोगी दलों की मांगे उनके लिए चुनौती थी। एक बार ममता, जो उस समय रेल मंत्री थी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर नाराज हो गई। वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडीज को उन्हें मनाने के लिए कोलकाता भेजा, लेकिन ममता ने मुलाकात नहीं की। आखिरकार वाजपेयी खुद ममता के घर पहुंचे। उस दिन ममता वहां नहीं थी, तो वाजपेयी ने उनकी मां के पैर छूकर कहा, आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत तंग करती है। इस छोटी सी बात ने ममता का गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। ये किस्सा उनकी सादगी और लोगों को जोड़ने की कला को दर्शाता है। तो ये कुछ किस्से थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित। आज वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी जो भी बातें हैं वो हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।